मुस्कान 28 साल की हो चुकी थी, लेकिन अभी भी उसकी शादी नहीं हुई। उसके घर वाले काफी ज्यादा परेशान थे और अब तो लोग भी उसे ताने मारने लग चुके थे। एक दिन उसकी माँ सोफे पर पड़े हुए कार्ड को देखती है। अरे मुस्कान बेटी, जरा पढ़ो तो, इसमें लिखा क्या है आखिर? मुस्कान अंदर से बाहर आती है। लाओ जरा दिखाओ तो माँ। अरे ये तो न्योता है दिल्ली वाले मामा जी की बेटी की शादी का। अंदर से सुमन रजत के ऑफिस के खाने का डब्बा लेते हुए आती है। लो, अब तो मामा जी की बेटी की भी शादी तय हो गई है और हमारी मेम साहब अभी 28 साल की हो गई हैं, लेकिन ये तो अभी तक घर पे ही बैठी हैं। अरे कुछ तो शर्म करो बहू। इतने में पिताजी भी बाहर आ जाते हैं। अरे बहू, क्यों तू उसे तंग कर रही है? आज नहीं तो कल मुस्कान बिटिया की शादी तय हो जाएगी और वो शादी करके अपने घर चली जाएगी। मैं भी तो यही चाहती हूँ पापा जी, लेकिन मैडम को कोई लड़का पसंद आए तब ना। मेरे दोस्त ने एक रिश्ता देखा है। लड़का अच्छा है, टीचर है, अच्छे स्कूल में पढ़ाता है, अच्छा कमाता है, घर बार सबकी जिम्मेदारी खुद उठाता है। शुक्रवार को देखने आ रहा है मुस्कान को। ये तो सुबह सुबह आपने बहुत अच्छी खबर सुनाई है जी। बहू, रजत ऑफिस के लिए तैयार हो गया है, जरा उसे बुला दे, उसे भी तो मैं ये खबर सुना दूं। जी माँ जी, बस वो आ ही रहे हैं। देखिए उनका डब्बा भी पैक कर दिया है मैंने। इतने में रजत आता है। क्या बात है, सुबह सुबह चाय पर चर्चा हो रही है क्या? अरे बात ही कुछ ऐसी है बेटा, इस शुक्रवार को ना हमारी मुस्कान बिटिया को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। अरे ये तो काफी अच्छी खबर है। मुझे लगा कहीं कुछ हो तो नहीं गया, कभी अतुल ने कुछ कर दिया हो कहीं। अरे नहीं बेटा, अतुल तो सब्जी लेने गया है, आता ही होगा। चलिए फिर मैं चलता हूँ अपने काम पर। अच्छा है, मुस्कान की शादी जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। अब तो लोग भी बातें करने लगे हैं। शुक्रवार का दिन आ जाता है और सभी लोग तैयारियों में लग जाते हैं। पिताजी, आपने लड़कों वालों से बात कर ली? कहाँ पहुँचे वो? लड़के वाले 10 मिनट में पहुंच रहे हैं। मुस्कान की माँ, मुस्कान बिटिया को जल्दी तैयार करो। हुई नहीं क्या अभी तक मुस्कान बिटिया तैयार? लड़के वाले आ जाते हैं। रजत सबका स्वागत करता है। लड़के अच्छे घर का लगता था। लड़के के साथ उसके माता पिता भी आए थे। आइए आइए, बैठिए। रजत सबकी पहचान करवाता है। ये मेरे पिताश्री और ये मेरी माताजी और ये मेरी पत्नी सुमन है और ये मेरा छोटा भाई अतुल है और मैं रजत। सब लोग एक दूसरे को नमस्कार करते हैं। आप लोग बहुत संस्कारी हो और आपका परिवार भी अच्छा है। हम ऐसे घर में ही रिश्ता करना चाहते हैं। बहू, जरा मुस्कान को बाहर तो ले आ। जी मम्मी जी, अभी लेकर आती हूँ। मुस्कान हाथ में नमकीन की थाली लिए बाहर आती है। जी हम चाहते हैं कि लड़का लड़की एक दूसरे से अकेले में बात कर ले, अच्छा होगा। अरे अतुल बेटा, जरा मुस्कान दीदी को और इन्हें भीतर वाले कमरे में तो ले जाओ। जी मम्मी। अतुल दोनों को भीतर वाले कमरे में लेकर जाता है। अच्छा रवि जी, अब हम चलते हैं। आगे की बात हम फोन पर बताएंगे। आपका धन्यवाद। धन्यवाद जी। लड़के वाले निकल जाते हैं। कैसा लगा लड़का दीदी? उनसे अंदर क्या बात हुई? कुछ खास नहीं, यही कि मेरी लड़कियां फ्रेंड है। आपको कोई एतराज तो नहीं है ना ऐसी बातों से? अरे लेकिन लड़का तुम्हें कैसा लगा? मुझे तो ठीक लगा, लेकिन मैं जानती थी ये कुछ ना कुछ जरूर कमियां निकालेगी। बेचारे कितने अच्छे लोग थे। अरे मुझे लड़का पसंद नहीं आया। मैं इससे शादी नहीं करूंगी। इससे शादी नहीं करूंगी, उससे शादी नहीं करूंगी, तो शादी करोगी किससे? 1000 लड़के देख चुकी हो, लेकिन तुम्हें अब तक कोई पसंद ही नहीं आया। ऐसी बात नहीं है भाभी। पिछली बार जिस लड़के को देखा था वो दीदी को पसंद तो आ गया था, लेकिन उसके साथ कुंडली मैच नहीं हुई। अब इसमें दीदी क्या ही करे। अरे आप तो चुप करो ही देवर जी। आपने और पापा जी ने इन्हें सर पे चढ़ा रखा है। 28 साल की उम्र हो गई है इनकी और अभी तक इन्हें कोई लड़का पसंद ही नहीं आया है। कुछ दिन बाद मुस्कान से मिलने उसकी बचपन की सहेली कुसुम उसके घर आती है। कुसुम की शादी हो चुकी थी। उसकी एक 4 साल की बच्ची भी थी। मुस्कान और कुसुम उसके कमरे में बैठकर बातें कर रहे हैं। और बता मुस्कान, क्या चल रहा है? शादी हो गई या नहीं हुई तेरी? कुसुम, अब मैं थक चुकी हूँ। कोई ढंग का रिश्ता नहीं मिल रहा। कितने साल हो गए हैं, कब से ढूंढ रही हूँ। अरे समझ सकती हूँ मैं मुस्कान, लेकिन तू भी ना अभी ज्यादा दुखी मत हो, क्योंकि लाइफ में ना कभी कभी थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। जिंदगी ना हमेशा सर्वगुण संपन्न नहीं होती, उसे ना बनाना पड़ता है सर्वगुण संपन्न। जानती हूँ कुसुम, ऐसा नहीं है,
कि मैं एडजस्ट करना नहीं चाहती, लेकिन कभी कभी किस्मत भी साथ नहीं देती। मैं ना जानती हूँ, शादी ब्याह ना किस्मत का खेल होता है। अभी मुझे ही देख लो, मेरी शादी जिस लड़के से हुई है उसके साथ मैं बचपन में गुड्डा गुड्डी खेलती थी। तब किसे पता था कि आगे जाकर ये मेरा लाइफ पार्टनर बनेगा। आज देखो 6 साल हो गए मेरी शादी को, 4 साल की मेरी बेटी भी है। बहुत अच्छा आदमी है वो, देखने में हीरो टाइप ना हो वो चलेगा, लेकिन मन से बहुत अच्छा है वो। मैं जानती हूँ जीजा जी को, वो बहुत अच्छे इंसान हैं और तुम्हारा काफी ख्याल भी रखते हैं, लेकिन मेरी कहानी कुछ और ही है। क्या मतलब? अभी देख, जिसे मैं पसंद करती हूँ उसे मैं पसंद नहीं आती, और जो मुझे पसंद करता है वो कभी मुझे पसंद नहीं आता, और अगर हम दोनों की पसंद मिल गई तो ये कुंडली मैच नहीं होती। अरे लेकिन तुम्हें कोई नापसंद क्यों करेगा? तुम दिखने में इतनी अच्छी हो और पढ़ी लिखी भी हो और अच्छे परिवार से हो, तो दिक्कत क्या है? कभी कभी अच्छे परिवार से होना भी दिक्कत होती है कुसुम। अरे मैं समझी नहीं। लोगों को लगता है कि अच्छे घर से है तो शायद घर के काम नहीं करेगी, ये सास ससुर की सेवा नहीं करेगी, अपना खुद का अलग से संसार बसाएगी, परिवार को तोड़ देगी। लेकिन ऐसा नहीं है, मुझे सबके साथ रहना पसंद है, लेकिन कभी कभी ये बात लोगों को समझ में नहीं आती। सही कहा तुमने मुस्कान। मैं तो चाहती हूँ कि जल्द से जल्द मेरी शादी हो जाए। कौन लड़की 28 साल तक कुंवारी रहना चाहती है? मुस्कान की माँ सोफे पर परेशान बैठी थी। इतने में भूरी चाची आती है। भूरी चाची हमेशा लोगों को अच्छी सलाह देती है। सुनीता कैसी हो, अकेली क्यों बैठी हो? अरे भूरी चाची, आओ आओ, कैसी हो आप? अरे मैं तो अच्छी हूँ, तुम बताओ कैसे परेशान सी लग रही हो? हाँ चाची, क्या करूं, मुस्कान की शादी की वजह से समझ में ही नहीं आ रहा। क्या करूं, अब मुस्कान 28 साल की हो गई है, रिश्ता तय ही नहीं हो रहा। शुक्रवार को लड़के वाले आए थे ना, उनका क्या हुआ? मुस्कान को लड़का पसंद नहीं आया। अब क्या जबरदस्ती शादी करवाएं इसकी? बचपन में इतने लाड प्यार से हमने इसे पाला है, समझ में ही नहीं आ रहा कि आखिर अब करें तो क्या ही करें। तू एक काम कर, मेरी पहचान की एक अच्छे से ज्योतिषी को ना मुस्कान की कुंडली दिखा दे, शायद कुछ हल निकल जाए। एक कोशिश करने में क्या ही हर्ज है। अरे भूरी चाची, आप तो हमेशा सबको अच्छी ही सलाह देती हैं, भला आपकी बात कौन टाले। आप एक काम कीजिए, आप उन्हें कल दोपहर में घर बुला लीजिए, ठीक है? बेटा मैं उन्हें कल ही बुला लेती हूँ। मुस्कान भगवान से प्रार्थना करती है। हे भगवान, अब तुम ही मेरी मदद करो। मेरी शादी में जो अड़चन आ रही है उसे दूर करो। मेरे माता पिता कितने परेशान रहते हैं, कृपया करना भगवान। अगले दिन सुबह भूरी चाची पंडित जी के साथ आती है। अरे सुनीता कहाँ हो? आई आई भूरी चाची, आई। प्रणाम भूरी चाची। जीती रहो जीती रहो। यही है वो पंडित जी जिनके बारे में मैंने कल कहा था। पंडित जी प्रणाम। अरे जीती रहो बेटिया, जीती रहो। भगवान करे तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ मिले। आइए आइए, बैठिए बैठिए। बहू, भूरी चाची और पंडित जी के लिए जरा चाय का इंतजाम तो करो। जी माँ जी। अरे हमारा नाम है पंडित गंगाधर विद्याधर मायाधर ओमकार नाथ शास्त्री। अरे लाइए लाइए बिटिया की कुंडली लाइए, जरा देख कर बताते हैं कब ब्याह होगा उसका। पंडित जी मुस्कान की कुंडली काफी गौर से देखते हैं, फिर अपने बैग में से कुछ छोटी किताबें निकालते हैं। दोनों कुंडली और किताब में वो बार बार देखते हैं, फिर बैग में से एक नोटबुक निकालते हैं और उसमें कुछ लिखते हैं। वो 3-4 बार नोटबुक में कुछ लिखते हैं और सुनीता भी उन्हें परेशान होकर देखती रहती है। फिर पंडित जी किसी चीज का हिसाब करते हैं और वापस से नोटबुक में कुछ लिखते हैं। क्या हुआ पंडित जी, आपको कोई हल नहीं मिल रहा क्या? इतने में मुस्कान कमरे से बाहर आती है। नमस्ते भूरी चाची जी, कैसी हैं आप? जीती रहे बेटी, मैं ठीक हूँ। माँ, ये पंडित जी कौन है? बेटा ये भूरी चाची की पहचान के पंडित जी हैं। तुम्हारी कुंडली देखने के लिए यहाँ आए हैं। पैर छुए इनके जल्दी। मुस्कान उनके पैर छूती है। अरे वाह वाह, बिटिया की कुंडली तो बहुत अच्छी है, राजयोग है बिटिया को। अरे भाग्यशाली है, संस्कारी है। अरे अच्छा वर घर सब मिलेगा इसको। लेकिन एक समस्या है। लेकिन क्या पंडित जी? अरे बात यह है ना कि आपकी बिटिया का शादी का योग 28 साल के बाद होगा। अरे 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 28 साल यानी कि 28 साल बाद नहीं, जब ये 28 साल की हो जाएगी ना उसके बाद। लेकिन पंडित जी ये अभी 28 साल की हो चुकी है
हम इतने सालों से रिश्ते देख रहे हैं पर कुछ नहीं हुआ। अरे जानते हैं, हम सब जानते हैं। पंडित गंगाधर मायाधर ओमकारनाथ शास्त्री, ये नाम है हमारा। किसी से भी जाके पूछ लो, हर कोई यही बताएगा कि हम ही शक्तिमान हैं। अरे मजाक कर रहे हैं, ज्यादा मत सोचा कीजिए। अरे वो का है ना, बड़े पंडित जी ना शक्तिमान के फैन थे, तो उन्होंने हमारा नाम ही ये रख दिया। अरे बड़े पंडित जी यानी हमारे पिताजी। देखिए, हम साफ साफ बता रहे हैं, शादी का योग बिटिया का बनने वाला है। हम पंडित लोग कुंडली मिलाते हैं, और हम चलते फिरते थोड़ी लड़का लड़की को पकड़ के ब्याह करवा देंगे। अरे पंडित है हम, पंडित। पंडित कुंडली मिलाता है, समझे? अरे लिखवा कर लड़का लड़की ऊपर से आते हैं, तो जब लिखा होगा तब हो जाएगा, निश्चिंत रहिए। और बिटिया की शादी का योग हमको लगता है 6 महीने बाद बनेगा। इसकी शादी 6 महीने में खुद ब खुद हो जाएगी, तो आप चिंता मत कीजिए। और वैसे भी चिंता करके काम मिला है किसी को, चिंता चिता समान। अरे वाह वाह, आपने तो बहुत अच्छी खबर सुनाई है पंडित जी। अब बस सुनिए, रुकिए रुकिए। अरे बस, ज्यादा मत बोलिए, ठीक है? ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। एक बार बोलेंगे, एक मंत्र लिख कर दे रहे हैं बिटिया को, उसको बोलिएगा पढ़े और जाप करे। देखना शादी का योग बन जाएगा और 6 महीने में शादी हो जाएगी। लेकिन ज्यादा आनाकानी मत कीजिएगा, और हमको शादी में अगर नहीं बुलाया तो सोच लीजिएगा, हम कलेश कर देंगे आकर। रविवार के दिन सभी लोग हॉल में बैठकर चाय पी रहे थे। बेटा रजत, मुस्कान के पिताजी, हाँ आपसे भी मुझे कुछ बात करनी है। हाँ माँ, बोलो क्या हुआ? मुस्कान की माँ, क्या बात करनी है? परसों भूरी चाची की पहचान के एक पंडित जी को घर बुलाया था। मैंने मुस्कान की कुंडली उन्हें दिखाई। उन्होंने मुस्कान की शादी के लिए मंत्र करने को कहा है। माँ, इन सब से क्या होगा? दिक्कत मुस्कान को है, उसे ही कोई लड़का पसंद नहीं आता, तो पूजा पाठ करने से क्या होगा? मुस्कान बेचारी सोफे पर बैठकर दुखी होते हुए सुनती रहती है। सही कह रहे हैं आप, इनको कितने लड़के दिखाएं लेकिन कोई पसंद ही नहीं आता है। ऐसा नहीं है बहू, जो पसंद आए थे उनसे कुंडली मैच नहीं हुई, और हो सकता है पंडित जी ने कोई उपाय सुझाया हो। मुझे तो लगता है इसमें मुस्कान का ही दोष है, हर बार कुछ न कुछ बहाना देती है। इसकी सारी सहेलियों की तो शादी हो ही चुकी है। लेकिन कुछ ना कुछ इलाज तो हमें करना ही पड़ेगा, वरना हाथ पे हाथ रखकर हम कब तक ऐसे ही बैठे रहेंगे। ठीक कह रहे हैं, हम पूजा करवा ही लेते हैं। ठीक है माँ, तुम कहती हो तो कर लेते हैं पूजा। तो पूजा इसी हफ्ते करनी होगी। पता है ना, अगले हफ्ते मामा जी की बेटी की शादी है। हाँ कर देंगे बेटा। कुछ दिन बाद शादी में जाने का दिन आ गया। घर के सभी सदस्य तैयारी करके हॉल में पहुंच जाते हैं। अरे अतुल बेटा, वो गाड़ी वाला आया या नहीं आया? अभी तक निकलने का टाइम हो गया है। हाँ पिताजी, अभी मेरी उससे बात हुई, वो 10 मिनट में पहुंच रहा है। अरे मुस्कान की माँ, अरे ये सुनती हो, मुस्कान बेटी कहाँ रह गई अभी तक? बस आ रही है जी वो। मुस्कान तैयार होकर हॉल में आती है। वो बहुत ज्यादा प्यारी लग रही थी। मुस्कान बिटिया, वाह आज तो बहुत प्यारी लग रही हो तुम। हाँ दीदी, आप तो एकदम परियों की तरह लग रही हो। रजत और सुमन भी हॉल में वापस आ जाते हैं। चलो चलो निकलते हैं। सब लोग बाहर जाते हैं। मामा जी की बेटी की शादी चल रही है। सब लोग दूल्हे और बारातियों के ऊपर फूल बरसा रहे थे। मुस्कान भी फूल डाल रही थी। तभी एक माता जी मुस्कान की माँ के बाजू में खड़ी हो जाती है। वो मुस्कान की तरफ इशारा करते हुए मुस्कान की माँ से पूछती है, ये इतनी प्यारी लड़की कौन है? ये मेरी बेटी है मुस्कान। इसकी शादी हो चुकी है क्या? नहीं जी, हम इसके लिए अच्छा लड़का ढूंढ रहे हैं। क्या उम्र होगी इसकी? अरे अभी तो ये 28 साल की हुई है। अरे कितने सालों से हम इसका अच्छा रिश्ता ढूंढ रहे हैं, पर अभी तक कोई अच्छा रिश्ता मिल ही नहीं रहा। अब तो सब हमने भगवान के ऊपर छोड़ दिया है। अरे मेरी बहन का एक बेटा है जिसके लिए हम कब से रिश्ता ढूंढ रहे हैं, लेकिन कहीं पर रिश्ता नहीं मिल रहा है। 30 साल का है, लेकिन लड़का बहुत सुंदर है और सुशील भी है, पढ़ा लिखा भी है, अच्छा कमा भी लेता है। आप कहें तो बात करूं उसके परिवार से? जी जरूर, क्यों नहीं। मुझे लगता है इन दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी दिखेगी। भगवान आपके मुंह में घी शक्कर डाले माता जी। आप अपना नंबर दीजिए, हम आगे की बात अब फोन पर ही करेंगे। जी जरूर। सुनीता घर आती है और जो माता जी उससे शादी में मिली थी उनसे फोन पर बात करती है। नमस्ते माता जी, पहचाना आपने? अरे मैं सुनीता बात कर रही हूँ, हम शादी में मिले थे, याद है आपको? अरे हाँ सुनीता, मैंने अपनी बहन से तुम्हारी बेटी के बारे में बात करी है।
उन्होंने कहा है अगले रविवार को वो लड़की देखने आ सकते हैं। तो अपने घर वालों को पूछकर मुझे बता देना ताकि मैं आगे उन्हें बता सकूं। हाँ हाँ जी जरूर माता जी, क्यों नहीं। शाम का समय होता है, सभी लोग घर पर होते हैं। तभी सुनीता उस लड़के के बारे में बात करती है। अरे सुनिए ना, वो मामा जी है ना जिनसे हमारी मुलाकात शादी में हुई थी। अरे उन्होंने मुझे बताया था उनकी वो बहन का लड़का है जिसके लिए वे लड़की ढूंढ रहे हैं। उसे भी काफी साल से अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा। तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम उनसे ही बात करें अपनी मुस्कान की, क्या पता जोड़ी जच जाए। अरे वाह, ये तो काफी अच्छी बात है। मैंने तो कहा था मामा जी की शादी में मुस्कान दीदी एकदम परी लग रही थी। लेकिन माँ जी, मुस्कान दीदी को ये लड़का पसंद तो आएगा ना? मुझे तो लगता है इस लड़के को भी मुस्कान दीदी मना कर देंगी। अरे वह सब तो ठीक है, लेकिन लड़का कैसा है और क्या करता है बताओ। लड़का अच्छे घर से है और पढ़ा लिखा भी है और अच्छा खासा कमाता भी है। तो दीदी को देखने वाले कब आने वाले हैं? वो अगले रविवार को देखने आ रहे हैं। तो सब लोग घर पर ही रहना। और हाँ बहू, तुम सारी तैयारियां कर लेना और बाकी आगे देखा जाएगा। जी माँ जी। रविवार का दिन आता है और लड़के वाले मुस्कान को देखने आते हैं और साथ में वो माता जी। अरे भाई साहब, अरे आपकी लड़की तो बड़ी सुशील लगती है हमें। अरे रिश्ता पक्का कीजिए, हमें लड़की पसंद है। हमारी मुस्कान को भी लड़का पसंद है और कुंडली भी मिल रही है, तो बात तो पक्की समझो। हाँ तो हो गई बात पक्की, अब ये हमारी बहू है बहू। मुस्कान और सुनील की शादी होती है। मुस्कान और सुनील पंडित जी के पैर छूते हैं। अरे अरे जुग जुग जियो बच्चों। अरे भगवान तुम्हारी जोड़ी बनाए रखे, तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ दे। अब बहन जी, हम बोले थे ना आपको कि जब लिखा होता है तब हो जाता है, समझे? अब देखिए हो गया ना ब्याह। और किसी का करवाना हो तो हमको ही याद कीजिएगा। पंडित गंगाधर विद्याधर मायाधर ओमकार ना शास्त्री नाम है हमारा। नंबर लिख लीजिए आप लोग।